ईरान इजरायल जंग का असर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है और फंसे हुए लोग वापसी के लिए दूतावास से लगातार संपर्क में हैं। देखिए, ईरान इजरायल की जो जंग चल रही है इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के कई लोग हैं जो कि खाड़ी देशों में इस वक्त फंसे हुए हैं। 150 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी है और फंसे हुए लोग अब वापसी के लिए दूतावास से लगातार संपर्क कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि वो वापस अपने शहर, अपने घर लौट सके। तो देखिए, ईरान और इजरायल के बीच लगातार जंग चल रही है और इस बीच छत्तीसगढ़ के भी कई लोग ऐसे हैं जो खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। दूतावास के संपर्क में वो है ताकि उन्हें मदद मिल सके और वो जल्द से जल्द वो अपने घर लौट सके। और संजय पागे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि दुबई में इस वक्त फंसे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह के हालात है। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहां से कब जो है दुबई के लिए रवाना हुए थे और वहां पर अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ है? जी, मैं दुबई में ही रहता हूँ, तो मैं एक्चुअली फँसा तो नहीं हूँ, बट मैं यहीं रहता हूँ और यहाँ सारा कुछ नॉर्मल है अभी। जो 28 तारीख को सारी मिसाइल्स गिरी थी, वो इंटरसेप्ट कर ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ की आर्मी के द्वारा। और अभी हालात एकदम नॉर्मल है। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, सारी सर्विसेज चालू हैं, डिलीवरी सर्विसेज भी चालू हैं, ग्रोसरी स्टोर सारे ओपन हैं। तो कोई भी पैनिक सिचुएशन अभी दुबई में नहीं है। संजय, चूंकि देखिए आप वहां पर है दुबई में, जो लोग फंसे हुए हैं या फिर रह रहे हैं, जिस तरीके से हमले हो जी। रहे हैं तो उनके परिवार वाले यहाँ पर पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि कई तरह के वीडियोस भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि वहां पर जो हालात है, जिस तरह की स्थिति है, उसको लेकर आप बताएं कि आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ पर है और क्या वाकई जो वीडियोस हम देख रहे हैं वैसा ही है या फिर उसके बिल्कुल उलट है? नहीं जी, वीडियोस तो जो आप देख रहे हैं वो ठीक है, बट उसमें जनहानि कोई भी नहीं है और हम अपने घर वालों को जो भी यहाँ की न्यूज़ है, जो सही न्यूज़ है, हम उनको पहुँचा रहे हैं। कोई भी यहाँ पैनिक सिचुएशन नहीं है और मैं अभी दुबई साउथ करके एक इलाका है दुबई का, मैं वहाँ रहता हूँ। तो कोई भी यहाँ सब नॉर्मल है लाइफ। क्या किसी तरह के कुछ सायरन की आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि देखिए, कल भी, बीते दिन भी हम लगातार जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भी बताया था कि किस तरह के वहां पर हालात है। तो क्या किसी तरह के सायरन की आवाज आ रही है या किसी तरह की कोई एडवाइजरी आप लोगों को जारी की जा रही है? जी, जी, कोई सायरन की आवाज़ नहीं है, बस गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने यही बोला है, गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने, कि आप घर पे रहिए, शेल्टर हाउस में रहिए, ज़रूरत पड़ने पे ही निकलिए, अनवांटेड बाहर मत निकलें। आप जहां पर रहते हैं, क्या वहां पर आसपास और भी बिल्डिंग्स है या फिर मार्केट वाला एरिया है? तो वहां पर क्या कुछ स्थिति वहां देखी जा रही है? जी, बिल्डिंग से रेजिडेंशियल एरिया है ये और यहाँ पे सब नॉर्मल है। सारे कुछ लोग घर पे ही हैं और सब नॉर्मल है यहाँ पे। क्या कोई आप अपने पैनिक सिचुएशन नहीं है। परिवार के साथ वहां पर रहते हैं, संजय जी? जी नहीं, मेरा परिवार जबलपुर में रहता है। जी, आप वहां पर तो मैं कितने अकेला समय से रहता हूँ रह यहाँ रहे पे। हैं? कितने समय से वहां पर रह रहे हैं और कब आपको लगा कि मेरे हालात को अब थोड़े से बिगड़ने लगे और कब तक मैं हालात सामान्य अ, नजर आ रहे थे? मैं 3 जी, जी, मैं 3 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे और जब ये चालू हुआ तो भी मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। रोड्स पे ट्रैफिक प्रॉपरली था, पर कुछ यहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सेफ है। यहाँ मतलब सब कुछ सेफ है अभी। क्या किसी तरह क्या वापस आप घर आना चाहते हैं जबलपुर? जैसा कि आपने बताया कि जबलपुर के रहने वाले आप हैं, फिलहाल तो ये जी, राहत की बात है, अच्छी बात है कि आप सेफ जी, जगह पर है। क्या वापस घर आने को बिल्कुल। लेकर आपकी भारतीय दूतावास जो है वहां से संपर्क हुआ, क्या बातचीत हुई? चूंकि सारी फ्लाइट्स इस वक्त रद्द चल रही है, ऐसे में जो लोग वापस आना चाहते हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। जी, जी। अभी एयर स्पेस टोटल बंद है, बट हम उम्मीद करते हैं जल्दी-जल्दी सिचुएशन ठीक हो जाएगी और एयर स्पेस खोल देंगे सब कुछ। और जो लोग एयरपोर्ट पे फँसे हैं, गवर्नमेंट ने उनकी सारी व्यवस्था कर रखी है। उनको होटल से लेकर स्टे गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। ये एक कल लेटर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था। एक अच्छी बात ये भी होती है संजय जी कि दुबई में जब भी जैसे मौसम खराब होता है या कुछ भी होता है तो फोन पर अलर्ट जरूर आ जाता है। जब ये वॉर हुआ था उस वक्त भी जी। क्या नोटिफिकेशन आ रहे थे? और अभी की बात की जाए, क्या अभी आपके फोन में किसी तरह के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं? जी, जब 28 तारीख को ये चालू हुआ था, 28 तारीख की रात को 2 से 3 नोटिफ़िकेशन आए थे गवर्नमेंट ऑफ यूएई की तरफ से कि आप घर पे ही रहें और मिसाइल्स का अटैक है और हम उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं।
बट तब से लेके अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है फोन पे। तो चलिए, नोटिफिकेशन 28 तारीख को आया था और आप इस वक्त सुरक्षित जगह पर हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप भी वहां से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और वहां के हालातों के बारे में जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इससे वहां फंसे भारतीयों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ईरान में भारतीय छात्रों ने मदद की अब अपील की है। तो ईरान में तनाव के हालात पैदा हो गए। इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन ईरान में कुछ भारतीय छात्र फंस गए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर मदद मांगी है। उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से जल्द वहां से सुरक्षित निकालने की अपील की। छात्रों का कहना है कि हम बता भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's gonna happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. ईरान पर हमले के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। साथ ही सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने को भी कहा गया है। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जरूरत पड़ने पर स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर वो लोग कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 989128109115। दूसरा नंबर 989128109109 और तीसरा नंबर है 989128109102। इसके अलावा 989932179359 पर भी कॉल कर सकते हैं। भारतीय दूतावास ने इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक भी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 9725475207711 और 97254242838। लोग स्क्रीन पर नजर आ रही ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं। भारत सरकार ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें निकालने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है, लेकिन वहां फंसे हुए भारतीय लगातार हो रहे हमलों से डरे हुए और मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मिडिल ईस्ट युद्ध जंग का मैदान बन गया है। इस वक्त लाखों भारतीय खाड़ी देशों में मौजूद हैं। ईरान, दुबई समेत कई देशों में फंसे भारतीय अपनी वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त किस देश में कितने भारतीय मौजूद हैं। इजराइल की बात की जाए तो 20,000 जॉर्डन और 16 लाख से भी ज्यादा लोग कुवैत में हैं, 9 लाख से ज्यादा लोग ईरान में हैं। वहीं कतर की अगर बात की जाए तो कतर में 10,000 लोग फंसे हुए हैं। सऊदी अरब की भी बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 लाख से ज्यादा लोग फंसे हैं और वहीं यूएई में 24 लाख से ज्यादा लोग। इसी तरीके से ये देखिए, अलग अलग आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय हैं जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं और वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। और तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, जो युद्ध चल रहा है, उस बीच अलग अलग देश के जो लोग हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। भारतीयों की बात की जाए, जैसा कि हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि कहाँ के लोग जो हैं, कितनी संख्या में भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जो कि लगातार वीडियोस भी बना रहे हैं, सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं ताकि वो वतन वापस लौट सके, अपने घर वापस लौट सके। चूँकि अभी इस युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं और जवाबी हमले भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसमें आपको बता दें कि ईरान, इजराइल के अलावा देखिए अमेरिका भी लगातार हमले कर रहा है।
ईरान पर, और जो खाड़ी देश है वहाँ पर जो अलग अलग भारतीय फंसे हुए हैं वो अब परेशान हो रहे हैं और वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुबई में फंसे भारतीय भार्गव व्यास जी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। भार्गव जी, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ पर है और वहां पर क्या कुछ हालात आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? अभी तो हालात काफी ठीक होते जा रहे हैं, जैसे कि धीरे धीरे ये चीजें शांत हो रही है। बाकी 1-2 दिन पहले तक तो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे चीजों के लिए। अब ट्रैवल एडवाइजरी भी थोड़ी शांत होते जा रही है, तो नाउ वी आर अलाउड टू ट्रैवल आल्सो, तो इट्स नॉट दैट मच। और मेट्रोज भी चालू है, दुबई मेट्रो चालू है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी ज्यादा। अब शायद 1-2 दिन में फ्लाइट्स भी पूरी फुल फंक्शन में चालू हो जाएगी यहाँ से। भार्गव जी, किस तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई, जरा आप डिटेल में बताएंगे? वो बोल रहे हैं कि अवॉइड पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पब्लिक गैदरिंग हो रही है, ये सब हो रही है, वहां पे अवॉइड करें आप। और ज्यादा मतलब बाहर ना जाएं, घर पे रहें। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं यहाँ पे, तो जो भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ऑनलाइन ही स्टडीज कराया जा रहा है। भार्गव जी, क्या आप दुबई में ही रह रहे हैं या फिर किसी दूसरे राज्य से वहां पर आप गए हुए थे घूमने के लिए या फिर किसी स्टडी के काम से? नहीं, मैं दुबई में ही रहता हूँ और मेरी ऑफिस से बिजनेस भी दुबई से ही करता हूँ। और मैं बस आबू धाबी आई और उसके कुछ घंटों बाद ही ये सब चीजें चालू हो गई थी आबू धाबी से, और उसके बाद फिर अब दुबई में एस्केलेट हो गई चीजें। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में शायद शांत हो जाएगी चीजें सब। और उम्मीद हम भी यही बाकी करते हैं। भार्गव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि आप वहीं रहते हैं, वहीं काम कर रहे हैं, और आपने ये भी जिक्र किया कि हालात बिगड़ने लगे। कब से आखिर ये हालात बिगड़ने लगे थे? कब महसूस हुआ कि स्थितियां जो है अब खराब हो रही है? साथ ही साथ नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन जो आपको आया होगा उसमें क्या कुछ बताया गया था? उसमें उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि कुछ मिसाइल्स आने वाली हैं, और काफी मिसाइल्स यहाँ पे इंटरसेप्ट भी हो गई है ऐसे तो ऐसे कोई मतलब ज्यादा कुछ हार्मफुल चीजें नहीं हुई। जो हार्मफुल चीजें हुई भी वो जो पार्ट्स जो मिसाइल के बच जाते हैं वो थोड़े बहुत गिर के थोड़ा बहुत हार्म किए हैं, तो वैसा किए हैं। अदरवाइज काफी ज्यादा मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट हो गई थी हवा में ही। तो वो तो विजिबल थी चीजें कि हवा में आप देख सकते थे कि मिसाइलें आ रही है, बट वो हवा में ही फट जा रही है, वो भी दिख रहा था। बीते दिन और आज की बात की जाए तो क्या हालात जो है बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं या फिर बीते दिन से थोड़े से स्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं? काफी बेहतर है मैम अभी, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले तक तो अटैक्स हो ही रहे थे। बुर्ज अल अरब में अटैक हो गया, एयरपोर्ट पे अटैक हो रहा है, और फिर ये सब चीजें दिख रही थी, बट अभी काफी शांत है और चीजें बेटर होते जा रही है, और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इन्होंने काफी बढ़ा दिए हैं, तो अभी काफी जी। ठीक है चीजें। तो बिल्कुल ये राहत की बात है, और जिस तरीके से आप उम्मीद करें, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में स्थितियां सामान्य हो जाए, जो भारतीय वहां पर फंसे भी हुए हैं वो जल्द से जल्द घर लौट सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भार्गव जी।